हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विकास सर में। मेरा नाम विकास विष्णु है और मेरा उद्देश्य आपको इंग्लिश भाषा कम से कम समय में बिना रटाए हुए आसान से आसान तरीके में सिखाना है। और आज हम बात करेंगे वाज और वर। वाज और वर कब यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, वाज और वर क्या होते हैं और कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाज और वर क्या होते हैं। वाज और वर हम जब भूतकाल की बात करते हैं, जब भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है, पास्ट टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसकी हमें कभी भी बात करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाज और वर। आज हम सीखेंगे कि वाज का यूज़ कब करते हैं और वर का यूज़ कब करते हैं। तो फिर चलिए अभी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले जो एक कल का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। राम के साथ इज, एम और आर में से क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा, राम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। राम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि राम है क्या है, सिंगुलर, एक वचन है, राम अकेला है। ठीक है, अकेला नहीं होता तो क्या था, आ रहा था। राम के जरिए होता क्या, वी होता तो आ रहा था, लेकिन राम अकेला तो इसलिए आएगा इज। और आई होता तो एम आता, लेकिन अब क्या सही आंसर है, इज। जिसका आंसर सही है वो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस खुशी पे, आपका आंसर सही हो गया। और जिसका आंसर सही नहीं है वो भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए और क्वेश्चन दूँ वो आपके लिए सही हो जाए। ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें वाज और वर कब किसका यूज़ करते हैं। वाज का हिंदी में अर्थ होता है था। वाज का हिंदी में क्या अर्थ होता है, था। और वर का हिंदी में अर्थ होता है थे। था और थे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। थे का क्या मतलब होता है, बहुत सारे। लेकिन जब अकेले किसी की बात हो रही तो था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी और आपको पता चल जाएगा कि बहुत आसान तरीके से समझ आता है कि क्या सही तरीका है वाज और वर को यूज़ करने का। ये हम कब यूज़ करते हैं, ये पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है, भूतकाल की बातें। भूतकाल की बातें का मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में बात करें कि मैं कल स्कूल गया था, मैं कल खाना खाया था, मैं कल घूमने गया था। जो काम कल में हुआ था वो हमें बताना हो तो क्या करेंगे, वाज और वर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वाज। वाज का यूज़ कब करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वाज का यूज़ कब करते हैं। वाज क्या होता है, वाज मतलब होता है था। मैं खाना खा रहा था, मैं चल रहा था, मैं सो रहा था। जो काम हो चुका है उसको हमें किसी से बताना है कि ये हो चुका है। इंग्लिश का क्या मतलब है, इंग्लिश का मतलब है कि किसी दूसरे को एक दूसरे के मध्य वार्तालाप करना। इसलिए वाज का प्रयोग कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट ये होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, वर्ब। एपी क्या है, वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। और हमें ये हेल्पिंग वर्ब से ये भी पता चलता है कि ये काम कब हुआ है। ये जो हैप्पी है, हैप्पी रहना, सी वाज हैप्पी, सी वाज हैप्पी, वो खुश कब थी। वो ये हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि जो हैप्पीनेस, उसकी खुशी है वो कब थी। अब वो खुश है या पहले खुश थी, या यदि अब वो खुश हो तो क्या था, सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी आता था। लेकिन यहाँ पे इज नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले। हम क्या बात कर रहे हैं, पहले की। वे खुश थी, वे कल खुश थी या परसों थी, वो अब बात नहीं है। लेकिन हम इतनी बात कर रहे हैं कि वो खुश थी। अब खुश थी तो क्या आएगा, सी वाज हैप्पी। ये देख के पता चल जाएगा कि बात कब की हो रही है। हिंदी में तो कब पता चलेगा, थी से। हिंदी में कब पता चलेगा कि वो खुश थी, मतलब हम समझ जाएंगे हिंदी में कि वो पहले की बात कर रहे थे, कभी खुश थी तब की बात है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है वाज। ये देख के हेल्पिंग वर्ब देख के पता चल जाएगा कि वो खुश कब थी। अब है तो क्या था, इज आता। यदि आगे फ्यूचर में होती तो अलग बात थी, उसका हम फ्यूचर वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फ्यूचर में यदि वो खुश होगी तो क्या यूज़ करेंगे, वो फ्यूचर का टेंस जो है उसमें क्या हो रहा है। अब सी वाज हैप्पी, वो सी वाज हैप्पी मतलब वे खुश थी। यहाँ पे हम देख के पता चल जाएगा हिंदी में तो लास्ट में कि खुश कब की बात हो रही है। हिंदी में कब देख के पता चलेगा, यहाँ पे लास्ट में कब की बात हो रही है तो हमें पता चलेगा पहले की बात हो रही है। इंग्लिश में कहाँ, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के जो पहले आती है ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है। वर्ब के जस्ट पहले आती है उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख के हमें पता चलेगा कि वो खुश कब थी, ये हमें सहायता मिलेगी। अब कल हमने सीखा था सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब है एक वचन, किसी एक आदमी की बात हो रही है। एक वचन का क्या मतलब होता है, किसी एक ही की बात हो रही है, किसी एक इंसान की या फिर किसी एक महिला की या फिर किसी एक के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा, एक वचन। ठीक है, बहुवचन क्या मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल क्या मतलब होता है, एक से अधिक
दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सी वाज हैप्पी, यानी कि सी वो अकेली है, अकेली है, यानी जब भी एक की बात होगी तो क्या आएगा, वाज आएगा। वाज किस किस के साथ आता है, अब हम क्या देखेंगे, वाज किस किस के साथ आता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है वाज और वर। वाज किस किस के साथ आएगा, वाज आएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, यू के साथ, इन सब के साथ क्या आएगा, वाज। क्यों आएगा वाज, ही मतलब वे। ही कब यूज करते हैं, जब एक वचन कोई पुरुष हो, मतलब पुल्लिंग के लिए कब यूज होता है, ही होता है। पुल्लिंग के लिए क्या होता है, ही यूज होता है। और स्त्रीलिंग जब एक वचन हो तब क्या होता है, सी होता है। और यदि किसी के सामने इशारा करके बताते हैं तब क्या होता है, इट होता है। क्या होता है, इट। इट यानी वे। वे पता नहीं है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन वे एक ही है, बोलते हैं ना वे जा रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता नहीं, लेकिन वे, ये है वे। दे का मतलब भी वही होता है, वे नहीं मतलब एक से अधिक वाले के लिए होता है। दे का मतलब भी वे होता है, ये एक से अधिक वाले के लिए होता है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब मैं। अपने लिए जब भी यूज होता है तो क्या होगा, आई। अपने बारे में जब भी बात होगी तब आई होगा। कल वाले वीडियो बताता है इस तरह, आज भी हम इस तरह सीखेंगे। यू का क्या मतलब होता है, यू का मतलब होता है तुम। यू भी एक ही है, आप एक ही है ना, तो इसलिए एक होगा। वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम। वी का क्या मतलब होता है, हम मतलब एक से अधिक हो गया। एक से अधिक हो गया, क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जब भी बहुवचन की बात होगी, बहुवचन की बात होगी तब क्या होगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। बहुवचन में क्या आएगा, वर। आपको जहां भी वी और दे दिखे, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो, आगे हम उदाहरण देखेंगे, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदाहरण क्या हो सकता है इसका। और एक बात और ध्यान रखनी है, यू कब प्रयोग हुआ, यू एक आदमी के लिए यदि प्रयोग हो तो क्या आएगा, वाज आएगा। यदि एक से अधिक मतलब दो आदमी जा रहे हैं कि तब भी कभी कभी यू यूज होता है, तब आप यू का एक जगह पे जहाँ पे कहीं पर भी एक ही आदमी के लिए प्रयोग हो तो ही वाज आएगा। मैं कल खाना खा रहा था, तो मैं मतलब आई, कल का मतलब वाज आएगा। ईटिंग फूड, मैं कल खाना खा रहा था। यू का क्या प्रयोग हुआ, क्या कल तुम स्कूल जा रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, तुम अकेले हो तो यू आएगा, यू वाज। यू वाज, इस तरह से आगे समझ। अब क्या है, अब है वर। वर का यूज कब करते हैं, वर का यूज कब करते हैं, जब बहुवचन हो, एक से अधिक हो। अभी थोड़ी देर पहले देखा था वी, वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। दे, दे नहीं वे, वी और दे इनके साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। वी और दे, एग्जाम्पल देखेंगे उससे और अधिक समझ आ जाएगा। जब एक से अधिक बात हो, प्लूरल का क्या मतलब होता है, बहुवचन। जब एक से अधिक बहुवचन, एक से अधिक की बात हो तब क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। और एक की बात हो तब वाज आएगा। वे अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे थे, मतलब थे। यहाँ पे हिंदी में देखते पता चलेगा थे मतलब एक से अधिक हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहाँ पे पता चलेगा, दे वर स्टडीइंग फॉर देयर एग्जाम्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी पता नहीं चल रहा कि कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दे देखा कि भाई एक से अधिक है। और वर आया क्योंकि बात पहले की है, जब पहले एग्जाम की वो तैयारी कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन उस समय तैयारी कर रहे थे, तो मतलब दे यानी वे अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे थे। इसमें क्या आएगा, वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है। क्योंकि दे का मतलब होता है वे मतलब एक से अधिक, एक होता तो वे होता है, एक का क्या होता है, वे, और दे यानी वे होता है, ठीक है। इसलिए जहां पर भी एक से अधिक की बात हो रही है तो हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। और जहां पे एक ही आदमी की बात हो, आई, यू, सी, इन सब के आगे क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। हाँ, तो ये उदाहरण है। ये हिंदी के क्या होगा, राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, राम खेल रहा था। ये उदाहरण है। इसको आज आपको बनाना है कि पास्ट टेंस में इसमें क्या आएगा, वाज आएगा या फिर वर आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि राम खेल रहा था। राम क्या है, एक वचन है। मैंने आपको इतना समझा दिया, राम क्या है, एक वचन।
एक वचन में क्या आता है वो आपको देखना है, वाज आता है या वर आता है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एक वचन में क्या आता है। तो आपको यहाँ पे प्रयोग करना है, या फिर कमेंट कर दीजिए कि राम में ये जो सेंटेंस है इसमें वाज आएगा या वर आएगा। राम, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखना है वाज या वर। प्लेइंग, राम खेल रहा था, ये कल की बात है, कल राम खेल रहा था। राम एक वचन है, इतना मैं आपको बता दिया। आपको देखना है कि यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा। ये एग्जांपल आप कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू सो मच। और कल हम लेके आएंगे आपके लिए फ्यूचर टेंस में आपको किस तरह से आप फ्यूचर टेंस सीख सकते हो। प्रेजेंट से आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया कि किस तरह से आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में समझा दिया कि किस तरह से पास्ट टेंस में वाज और वर होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम और आर। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बाद में ये क्या है, ये है पास्ट जो बीत चुका है। इसमें क्या होता है, वाज वर। वाज कब आता है, वाज जब आता है जब एक आदमी की बात हो रही है, ही सी इट, कोई एक आदमी के बारे में बात हो रही है, राम एक आदमी है, ठीक है। और वर कब आता है, वर जब एक से अधिक, वी दे, तब आता है वर। कभी कभी यू के साथ भी वर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब यू एक नहीं दो आदमी के बारे में बता रहे हैं कि यू, तुम दोनों के बारे में भी कभी हम यू यूज करते हैं, तब क्या आता है, वर आता है। थैंक यू सो मच। तो फिर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फ्यूचर टेंस के बारे में शेयर करूंगा और भी आसान इंग्लिश सीखने की टिप्स एंड टेक्निक्स लाऊंगा। और इस तरह से आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।